विश्व में कोई प्रतियोगिता हो झूठ बोलने का तो मोदी जी को पद्म भूषण का पुरस्कार मिलना चाहिए। किया जाता है तो वो कहते हैं कि जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, कृषि विश्वविद्यालय मिल रहा है। तो ये लोग विपक्ष वाले नहीं देखते हैं, सिर्फ एक ही है, चीनी मिल। मोदी जी का नाम हटा दिया जाए तो ये लोग ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बड़ी बात बता रहे हैं आप। जितने एमएलए हुए हैं ये लोग मोदी जी का नाम हटा दें तो ये लोग प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चीनी मिल की लड़ाई हो या फिर गरीब जनता की लड़ाई हो, सड़क से लेकर विधानसभा तक गरीबों की आवाज़ उठाने वाले जिले का एक ऐसा मात्र नेता और पूर्व में मंत्री रह चुके हमारे साथ बातचीत करने के लिए माननीय राधेश्याम सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज आपका जन्मदिन है, मेरे तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्मदिन के अवसर पर आप लोग आए हैं, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जन्मदिन के अवसर पर आए हैं। पहला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल बेमिसाल कार्य योजनाओं को जुड़ा रहे हैं और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की 2024 की तो 14 पार्टियां विपक्ष महागठबंधन बना रही है। जिले में क्या रणनीति है चुनाव लड़ने का? मोदी जी खुद गठबंधन बना करके चुनाव लड़े हैं और सरकार में हैं, इसलिए उनको गठबंधन पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। 9 साल बेमिसाल विश्व में कोई प्रतियोगिता हो झूठ बोलने का तो मोदी जी को पद्म भूषण का पुरस्कार मिलना चाहिए। पडरौना में जो जो वादा उन्होंने किया एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत छोटी चीज़ है कि हम पडरौना चीनी मिल 100 दिन के अंदर चलवा देंगे। 9 साल हो गया नहीं चलवाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सरकार बनी तो 100 दिन में पडरौना की चीनी मिल चला देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी दिए होते तो आज 18 करोड़ नौजवान नौकरी पाए होते। सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। आज तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आसमान महंगाई के नाम पर न छुए, लेकिन किसानों को उसका लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। जब किसानों की आय की बात होती है तो सत्ता के लोग कहते हैं कि किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये प्रति मन किसानों को दिया जा रहा है। देखिए, ये 2000 उस किसान को देते हैं जिसके नाम से ज़मीन है। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी परियोजना समाजवादी पेंशन के नाम पर एक परिवार में 3-3 आदमी को समाजवादी पेंशन दे रहे थे। उसको इन्होंने बंद करके उसी का नाम बदल दिया। हम भी 2000 दे रहे थे, ये भी 2000 दे रहे हैं। हम 500 रुपया महीना दे रहे थे, ये एक बार 2000 देते हैं। तो ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार के खजाने से देते हैं। हम राज्य सरकार के खजाने से दे रहे थे। ये डबल इंजन की सरकार से देते थे, हम सिंगल इंजन की सरकार से दे रहे थे। उसको उन्होंने बंद कर दिया। किसान मजदूर सभी महंगाई से त्रस्त हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। जिले के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी जब पडरौना आए थे तो 100 दिन चीनी मिल का चालू कराने के वादा करके गए थे, लेकिन नहीं हो पाया। जब ये सवाल सत्ता में बैठे नेताओं से किया जाता है तो वो कहते हैं कि जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, कृषि विश्वविद्यालय मिल रहा है। तो ये लोग विपक्ष वाले नहीं देखते हैं, सिर्फ एक ही है, चीनी मिल। उड़ान हो रहा है इंटरनेशनल, अभी तक नहीं हो रहा है। एक बस डोमेस्टिक चलती है दिल्ली का। तब
कोई उड़ान हुआ हो तो बताइए। देखिए, अगर कृषि विश्वविद्यालय बन जाए इसके लिए उनको बधाई, मेडिकल कॉलेज बन जाए इसके लिए उनको बधाई, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने भी यहाँ सत्ता में रहने के बाद काम किया है। छितौनी रेल बगहा पुल मामूली बड़ा काम नहीं है। बिहार को यूपी से जोड़ा और इस ज़िले में 3 तहसील, खड्डा को, कप्तानगंज को और कसिया को समाजवादी सरकार ने दिया। और जो नया भवन बना है हाटा में वो भी समाजवादी सरकार में मिला। एक नदी पर 6 बड़े पुल, पक्के पुल जनता के आवागमन के लिए समाजवादी सरकार में बना। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुशीनगर ज़िले में काम हुआ है। सर, जिले में काम हुआ है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल आज़ादी के 70 साल के अंदर किसी की सरकार में नहीं लगा, वो आपके हाटा के ढाणा में लगा। अब ये डिस्टिलरी भी लगने जा रहा है। तो ये विकास का काम हुआ है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी में हुए कामों का आप योजना गिना रहे हैं कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी ने काम किया, लेकिन क्या हाँ ऐसी चूक रही कि 7 विधानसभा बीजेपी निकाल रही, यहाँ के सांसद बीजेपी से? धर्म विकास पर भारी है। लोगों के दिमाग में विकास और जो आम समस्या वो नगण्य हो जा रहा है जहाँ धर्म की बात आ रही है। लोग झूठ बोलने वाले को स्वीकार कर रहे हैं। अब नेता का चुनाव कहाँ हो रहा है? पहले नेता थे, नेता होते थे। इसी ज़िले में पंडित राम नगीना मिश्रा नेता थे, बालेश्वर यादव नेता थे। अब कैसे कैसे नेता हो रहे हैं, अब आप ही लोग देखिए। ये जो विधानसभा में जाके बैठे हैं ये क्या नेता नहीं है? लोग मोदी जी का नाम हटा दिया जाए तो ये लोग ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बड़ी बात बता रहे हैं आप। जितने एमएलए हुए हैं ये लोग मोदी जी का नाम हटा दें तो ये लोग प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये लोग लड़ें तो। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और बीजेपी खासकर अभी से चुनाव प्रचार कर रही है। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जहाँ से टिकट मिलेगा तहाँ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का मन बना लिया है? अब नेता हैं तो लड़ेंगे, मूंगफली का दुकान तो करेंगे नहीं। नेता हैं तो लड़बे करेंगे, और नहीं लड़ेंगे तभी जन आंदोलन करबे करेंगे जनता के लिए। पद रहे जारी रहेगा, पद रहे या न रहे, आंदोलन संघर्ष मेरी पहचान है। और जब तक जीवित रहूँगा गरीब, कमज़ोर, विवश, लाचार के लिए लड़ता रहूँगा। फिर भी कोई लोकसभा सीट जो आपका बहुत फेवरेट रहा हो? देवरिया से दे देंगे तब भी लड़ेंगे, कुशीनगर दे देंगे तब भी लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह थे और लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। और जब इनसे सवाल किया गया कि लोकसभा की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी पार्टी के शेष नेतृत्व हैं वो जहाँ से हमें चुनाव लड़ाएंगे, अगर देवरिया से चुनाव लड़ाएंगे तो मैं देवरिया से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, कुशीनगर से लड़ाएंगे तो कुशीनगर से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।